पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती की आहो बका और आंसुओं का अभी तक किसी आला फोरम पर नोटिस नहीं लिया गया। हालांकि इसका नोटिस लिया जाना चाहिए कि जमशेद दस्ती के इल्जामात में कितनी सदाकत है और यह कितना झूठ है। दूसरा इशू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और उमर डार की वालदा ख्वाजा आसिफ के लिए दर्द सर बन गई हैं और अब ख्वाजा आसिफ ने प्राइवेट महफिलों में यह मानना तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि शायद वो इंतखाबात ना जीत पाए। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमा जमशेद दस्ती की एक वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें जो संगीन इल्जामात लगाए गए हैं वो काफी तशवीशनाक है। उसमें जमशेद दस्ती ने बड़े संगीन नौयत के इल्जामात लगाए और यह कहा है कि उनके घर पर तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब रेड किया गया और जब उनके बच्चे सो रहे थे, उनका 10 महीने का बच्चा था, वो चीखो पुकार करता रहा। उसकी अहलिया के साथ मैन हैंडलिंग की गई, घर में तोड़ फोड़ की गई और जामे तलाशी ली गई। कई घंटे तक उनकी फैमिली को यरगमाल बनाया गया। उसके बाद से सिटी की जाने से भी इसकी तरदीद आ चुकी है और थाना मुजफ्फरगढ़ के जो SHO हैं खुर्रम रियाज, उनकी जानिब से भी इस बात की सख्ती से तरदीद की गई है और कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर उन्हें किसी बात पर है तो वो फिर किसी मुतल्लिका फोरम पर रिजू कर सकते हैं और इस तरह के कोई वाकया ऐसा पेश नहीं आया। लेकिन अभी से कुछ देर पहले एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई है जिसमें कुछ सादा कपड़ों में और कुछ पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार नजर आ सकते हैं। अब ये वीडियो कहां की है, किस वक्त की है, ये तो नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता इसको रिलेट किया जा रहा है कि ये जमशेद दस्ती के घर पर होने वाले रेड की वीडियो है। जमशेद दस्ती, इसमें कोई शक नहीं है कि 4 बार वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत चुके हैं, वो मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं और वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो यकीनन सियासी कद काट रखती है। उनके इल्जामात भी कोई आम इल्जामात नहीं है। यकीनन इस पर सुना जाना चाहिए। जिस तरीके से वो रो रहे हैं, जिस तरीके से वो आओ बका कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये इसकी तह तक जाना इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाना तो आसान है लेकिन उसको प्रूव भी करना होता है। जरूरी नहीं है कि हर इल्जाम सच भी साबित हो और यह भी जरूरी नहीं है कि हर इल्जाम को हम झूठ समझकर उसको निगलेक्ट करके या उसको नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जुल्म बढ़ेगा और अगर हम इसका रास्ता नहीं रोकेंगे तो फिर यकीनन ये किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम इस झूठ का रास्ता नहीं रोकेंगे तो ये झूठ भी आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका आला सतह पर नोटिस लिया जाना चाहिए और जमशेद दस्ती के जो संगीन नौयत के इल्जामात हैं उसकी तह तक जाना चाहिए कि क्या ये इल्जामात सही है या ये इल्जामात गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, आज खुद नोटिस लेना चाहिए और इसकी आला सतही इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए। अगर तो जमशेद दस्ती के इल्जामात में रत्ती बराबर भी सदाकत है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि वो किसी सरकारी काम को अंजामदेही में इस तरह के हद से बढ़ जाने वाले इकदामात यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। दूसरा यह है कि अगर जमशेद दस्ती साहब गलत बयानी कर रहे हैं, वो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं और इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जमशेद दस्ती के साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए कि आइंदा किसी की जुर्रत और हिम्मत ना हो कि वो अपने इदारों पर इस तरह के घिनौने और संगीन नौयत के बेबुनियाद इल्जामात लगाएं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें इस वाक़े की तह तक जाना है। बदकिस्मती से अभी तक इसका किसी आला सतह फोरम पर नोटिस नहीं लिया गया। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। महज मुजफ्फरगढ़ के SHO खुर्रम रियाज साहब का बयान काफी नहीं है, उनकी तरदीद इसके लिए काफी नहीं है, बल्कि इसका आला सतह नोटिस लिया जाना चाहिए और इस वाक़े की इंक्वायरी की जानी चाहिए। जमशेद दस्ती साहब की बातें और उनके आंसू, अपनी बात शुरू करने से पहले उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी तो यकीनन बहैसियत मुसलमान हमें उसकी बात पर एतमाद करना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा
कि झूठ बोलने के लिए लोग मजहब का सहारा भी लेते हैं, यह भी सच है। लेकिन यह भी सच है कि मजलूम अपनी बात को सच साबित करने के लिए भी इस तरह की बात करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस झूठ या फिर इस जुल्म का रास्ता रोकने के लिए इस वाक़े की तह तक पहुंचना होगा, और यह आखिरी वाक़या होना चाहिए। अगर हमने इसको सिर्फ झूठ या फिर सिर्फ इसको महज इल्जाम समझकर इसको नजरअंदाज कर दिया, तो इस तरह के वाकयात मजीद होंगे और मजीद लोगों के साथ इस तरह की ज्यादतियां की जाएंगी। ये यकीनन मुआशरे में एक बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनती है। लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं कि जो लोग उनकी हिफाजत पर मामूर है वही उनके घरों में दाखिल हो रहे हैं, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। तो जरूरी है, यह वाकया हर हवाले से जरूरी है। यह झूठ है तो फिर जमशेद दस्ती साहब को इबरत बनाना चाहिए कि कैसे जुर्रत कैसे हुई कि आप कौमी इदारों पर और सिक्योरिटी के इदारों पर इस तरह के भोंडे और बेबुनियाद इल्जामात लगाएं। लेकिन अगर जमशेद दस्ती की बात में सदाकत है तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हद से तजावुज किया, क्योंकि जाहिर है अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई मतलूब है, तो उसकी एक हद है। हद से किसी को भी तजावुज करने का हक हासिल नहीं है। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े का नोटिस लेगी, क्योंकि ये वायरल वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में देखी गई है। ये हमारे मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनी है, चाहे इसमें सदाकत है या नहीं है। अब इसके लिए जरूरी है कि हमें इस वाक़े की तह तक जाना है और सच और झूठ कौम के सामने लेकर आना है, ताकि जो एक तशवीश पाई जा रही है लोगों में, उसका खात्मा किया जा सके। दूसरा इशू ये है कि उस्मान डार और उमर डार की वालदा आज लाहौर हाई कोर्ट आई और उन्होंने अपने बेटे उमर डार की बाजियाबी के लिए वो अदालत गई और उन्होंने दरखास्त की कि उनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए और उनसे खौफ हैं। उन्होंने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ को अपने निशाने पर रखा। यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब ही उनके मद्दे मुकाबिल हैं और ख्वाजा आसिफ पर इल्जामात पहले भी लगते रहे कि वो इस तरह की चीजें करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जब पहली बार उस्मान डार के घर पर पुलिस रेड हुआ और उनकी वालदा के साथ बदतमीजी के वाकयात पेश आए, तो ख्वाजा आसिफ ने उनकी वालदा और अहलियाने सियालकोट से माफी भी मांगी थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जाहिर है रिटर्निंग अफसर तक तो मामला चल गए, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वहां तक तो ख्वाजा आसिफ साहब का भी इन्फ्लुएंस था। वो उस उमर डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने की रखते थे कोशिश। इतना तो इन्फ्लुएंस है ना हमारी सियासत में और हमारे लोगों में, क्योंकि इसीलिए तो जो ब्यूरोक्रेसी के आरोज लिए गए तो आप उनसे कोई भी बात मनवाना कोई मसला नहीं है, वहां तक तो थी पहुंच। अब ख्वाजा आसिफ साहब के लिए परेशानी ये है कि उमर डार और उस्मान डार की वालदा अब अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को उन्होंने चैलेंज कर दिया और यकीनन आने वाले दिनों में इस बात का भी फैसला हो जाएगा। इस बात का ख्वाजा आसिफ साहब को इल्म है कि अगर उमर डार और उस्मान डार की वालदा से उनका मुकाबला हुआ और ये सियासी दंगल सजा, तो फिर ख्वाजा आसिफ का जीतना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ख्वाजा साहब खुद ये कई प्राइवेट महफिलों में अपने कुछ करीबी हमारे जराये के मुताबिक जो हम तक चीजें पहुंची हैं, वो इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि अगर ये खातून उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ी तो फिर उनके लिए जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिए परेशानी है कि वो गैर एलानिया तौर पर तो इस शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के लिए सिर्फ अभी एक उम्मीद बाकी है कि किसी तरीके से उमर डार की वालदा के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो। मुस्तरद हो गए तो फिर ख्वाजा साहब के लिए खुला ग्राउंड है। लेकिन जिस तरीके से आज उमर डार की जो बेटी हैं उन्होंने बात की और उस्मान डार की वालदा ने बात की, उमर डार की वालदा ने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि अगर उनका बेटा कोई वीडियो बयान दे देता है, वो इमरान खान का साथ छोड़ देता है, वो जिस तरह की मर्जी है बात करे, वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, वो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मंशूर और एजेंडे से और नजरिए से पीछे नहीं हटेंगी। यही अल्फाज दोहराए उमर डार की बेटी ने कि उनके बाबा को भले आप गिरफ्तार करके ले गए, जो मर्जी है बयान दिलवाएं, जो मर्जी है करवाएं, वो और उनके घर की दीगर खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं। कुछ भी बयान ले लें, कुछ भी कर लें, हम पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये यकीनन इमरान खान के मौक़िफ़ की भी हिमायत है। यकीनन इन हालात में जब कुछ आगे बढ़ के बात करता है तो उसके लिए यकीनन एक सपोर्ट मिलती है, एक हौसला मिलता है
उन लोगों को जो इस हालात के गिरदाब में और हालात के इस भंवर में हौसले पस्त करते जा रहे हैं। तो यकीनन ख्वाजा आसिफ के लिए सियालकोट का ये इंतखाबी मैदान कोई इतना आसान नहीं होगा। यकीनन उन्हें कई मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद भी यही है, क्योंकि वो एक घरेलू खातून खाना है, वो जिंदगी में पहली बार सियासत में आई है, उनका सियासत से बराह रास्त कोई ताल्लुक रहा नहीं है, उनकी ना कोई ऐसी लेन देन होगी। यकीनन जो कारोबार करते हैं वो बेटे करते हैं, जो सारी चीजें वो बच्चों के नाम होगी, तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होना यकीनन हमारे लिए भी एक हैरत की बात थी कि एक खातून खाना जो पहली बार प्रैक्टिकली सियासत में आ रही है और हालात की गुलाम गर्दिशों ने उनको इस तरफ धकेला है। अदरवाइज तो वो इतनी ज्यादा सादा सी खातून है, एक माँ है, और माँ बड़ी बहादुर होती है। ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आपका यहां पर कहीं पर कुछ हल्का फुल्का किरदार है भी है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने में, तो एक बात आपको भी पता होनी चाहिए कि माँ बड़ी बहादुर होती है, और माँ पहाड़ के सामने खड़ी हो जाए तो पहाड़ की जरूरत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो देखते हैं कि इस सियासत के इस कारजार में एक माँ का जब आपसे मुठभेड़ होगी, एक माँ का मुकाबला करने के लिए आप क्या हिकमत अमली अब तक अपना चुके हैं वो तो सबके सामने है, और कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने का इल्जाम भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। और ये सियालकोट की गलियों में ये आवाजें उठ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ तो गयो। अब देखते हैं कि आप इस सियासत का कैसे मुकाबला करते हैं। ये अब सियासत तो रही नहीं है, सियासत से बाग काफी आगे बढ़ चुकी है, और जिस तरीके से उनके दो बेटों को पकड़ा गया है, तो उस माँ ने यह आज खुलकर कहा है कि मैं माँ हूं और माँ से बेहतर उसके बच्चों को कोई नहीं जानता। उसके बच्चे जो बयान दे, जो उस्मान डार दे चुका है, जो उमर डार देगा, आप उससे जब जैसे जब चाहे बयान ले लें, मैं खड़ी हूं, डट के खड़ी हूं और मैदान में खड़ी हूं। ख्वाजा आसिफ साहब हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करें, ये उस माँ का पैगाम है। तो देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ कितनी हिम्मत करते हैं। अगर तो वो माँ, उस माँ को इजाजत मिल गई और ये जो हालात की गर्दिशें हैं उस माँ के रास्ते में ये रुकावट ना बनी, तो फिर ख्वाजा आसिफ के लिए ये मैदान इंतहाई मुश्किल होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।